हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ 3 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 3 का पार्ट 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आने होते हैं तो उसके लिए एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हमें बेस मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमने तैयार करने, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है, सीपीओ के लिए। तो इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को साथ में सभी शिफ्ट्स जितनी भी शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम्स हुए हैं तो वो सभी शिफ्ट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो अभी आज की इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 3 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2। ओके, शिफ्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन चेक करने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को जब आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स है सभी विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ जी, देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ अपने पास ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर किया हुआ है तो वो सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही जस्ट आंसर कर सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में कोसिकेंट है 85 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे है सीकेंट 5 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब हमें पता है कि अगर मान लो मैं इसको 90 से माइनस करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है 85 डिग्री प्लस थीटा ही आएगा, ठीक है। और हमें पता है सीकेंट से 90 माइनस कुछ कर रहे हैं तो क्या आएगा आपके पास में कोसिकेंट ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से सेम वे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में टेंजेंट 55 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। आंसर आ गया आपके पास 0। डिटेल में बताती हूँ, हाँ जी डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको हम बिल्कुल। तो अभी पहले देखिए कि कंसेप्ट क्लियर होना कितना जरूरी है। तो अभी डिटेल में देखिए कि अपने पास में गिवन क्या है। हाँ जी, यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या गिवन है। हाँ जी देखिए क्या है, कोसिकेंट 85 डिग्री प्लस थीटा। ओके, अब आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सीकेंट। अब ये पे यहाँ पे क्या है 5 डिग्री माइनस थीटा, 5 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस, हाँ जी 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस थीटा। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट इस पॉइंट के अंदर? जल्दी से बताएंगे किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर, इस लाइन के अंदर। ये देखो ना आप कि अगर मान लो मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो 90 से 85 जाएगा तो 5 ही बचेगा और ये अपने पास में क्या रहेगा थीटा। हाँ जी बताओ किसी को कोई डाउट इसके अंदर? लिख सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये क्या है टेंजेंट 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोट। अब अगेन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? हाँ जी ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हो आप? यस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये हो गया 55 डिग्री प्लस थीटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आ रही है, यही सेम वैल्यू आएगी, यही सेम वैल्यू आएगी। ओके, अब हमें पता है कि अगर मैं सीकेंट 90 में से वैल्यू माइनस करती हूँ तो उस केस के अंदर वैल्यू क्या आएगी? यस, क्या होगा सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। ओके, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या हो गई? ये तो कोसिकेंट थीटा है ही। इसको क्या लिख सकते हो आप? हाँ जी इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा। थीटा मतलब व्हाट? दिस वैल्यू। ध्यान रखो हमेशा कि अगर आपके पास में गिवन है सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दैट केस यू कैन से दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। ओके, बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो यही मैंने यहाँ पे पॉइंट यूज किया है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेंजेंट
55 डिग्री प्लस थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कोट, कोट से अगर हम देखें कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? हाँ जी, किसके इक्वल होती है? टेंजेंट के इक्वल होती है। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 55 डिग्री प्लस थीटा। ओके, हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए ये वैल्यूज दोनों सेम है, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। डन। क्या बच गया आपके पास में? 0। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर x, देन द रिमाइंडर इज 8। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर? x की कितनी वैल्यूज हो सकती है? ठीक है, ये हमने बताना है। अब देखो, जब मैं 200 को डिवाइड करती हूँ किससे? x से, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर है दैट इज 8 रिमाइंडर बच रहे। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा नंबर है जो कि पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय x नंबर, क्या रहेगा यहाँ पे? हाँ जी, 192 होगा। क्या रहेगा? 192। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 192, अब 192 है तो दैट मीन्स कि हम 200 से मैंने डिवाइड किया तो क्या बचेगा? 8। दैट मीन्स कि अगर मैं 192 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में कंप्लीटली डिविजिबल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर पॉइंट है, वो क्या है कि बताओ x की वैल्यूज कितनी हो सकती है? x की वैल्यूज कितनी हो सकती है? तो इसके दो मेथड है करने के, दोनों मैं आपको बता रही हूँ। वन इज फैक्टर मेथड, एक तो आप सीधा डायरेक्ट फैक्टर मेथड से कर सकते हो, और दूसरा ये है कि हाँ जी डायरेक्ट वैल्यूज अगर आप ले लें तो देखो 8 तक की जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 8 बच रहा है। दैट मीन्स कि 8 से तो ये जो वैल्यू है ये 8 से तो ज्यादा ही होगी, 8 से तो ज्यादा ही होगी, 8 तक तो हो नहीं सकती है ना। 8 के बाद के नंबर्स आप चेक कर सकते हो, तो 8 के बाद में ये यहाँ पे हमारे पास में नंबर्स कौन कौन से बनेंगे? तो आप 192 से शुरू हो जाओ, बैक से शुरू होंगे तो ज्यादा इजीली आप कर पाओगे। दैट मीन्स कि 192 हो गया। अब 192 के अगर हम आगे फर्दर देखते हैं तो इसका हाफ हो गया 96। क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। डन। अगेन देखो, आप जब इसको डिवाइड करते हो 64 से, अगर मैं इसको 64 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 बचेगा। यही देखना है हमने। दूसरा, उसके बाद में आ गया आपके पास यह 64, फिर उसके बाद क्या आ गया? 48। देन ये हो गया, इसका अभी हाफ करेंगे, ये हो गया हमारे पास 32। क्लियर? तो इसका अगर मैं हाफ करती हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 24। ओके, इसका हाफ करेंगे 16 और आ गया आपके पास में 12। इससे अगर हम बैक जाते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो 9 से छोटे आएगी, तो 9 से छोटा नंबर तो आ नहीं सकता। तो ये देखो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आंसर आ जाएगा आपके पास में 8। क्लियर? कोई डिफिकल्ट नहीं था। दूसरा फैक्टर मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, तो देखो अगर हम 192 के फैक्टर्स बनाते हैं, दूसरा मेथड क्या कहता है कि फैक्टर से अभी आप कर सकते हो। 192 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हो तो प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? हाँ जी, अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ तो सीधा देखो ये आ जाएगा आपके पास में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, 2⁶ इंटू 3। दैट मीन्स कि नंबर कितने हो सकते हैं? नंबर कितने हो सकते हैं? 6 + 1 इंटू इसकी पावर कितने बेटा? 1। पावर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1 + 1। दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में? 7 × 2, टोटल 14 नंबर्स हो सकते हैं। टोटल कितने नंबर्स होंगे जो कि आपके डिविजिबल किससे? 192 से। तो कितने हो जाएंगे? 14 नंबर्स हैं। बट इसमें एक बात ध्यान रखो कि 9 से छोटे नंबर तो हम ले नहीं सकते, तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो 9 से छोटे अगर मैं देखूँ तो कौन कौन सा जाएगा मेरे पास में? 1 2 3 4 5 इसका फैक्टर नहीं है ना, तो इसको नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 6। ओके, 7 इसका फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स कि 7 को भी नहीं ले सकते हम, और 8। तो कितनी वैल्यूज होगी टोटल? ये
6 वैल्यूज होगी, इनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। डन, दोनों इजी मेथड, आई थिंक ये भी मुश्किल नहीं है और ये तो डायरेक्ट ही है, तो ये भी इजी है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, जिन जिन स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप ये कह सकते हो मुझे प्रॉफिट लॉस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। और उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर भी क्या है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको MCQs की रिक्वायरमेंट है तो MCQs ले सकते हो। ओके, यस, डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों को पता नहीं होता कि कहाँ से जाएं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाना है बच्चे माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, माइक्रो कोर्सेज का लिंक है। माइक्रो कोर्सेज मीन्स कि सिंगल मॉड्यूल पे यहाँ पे आपको डिटेल में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x6 प्लस, यस दिस इज x6 प्लस 1 बाई x6। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, गिवन क्या है आपके पास, यस यहाँ पे देखेंगे हम कि गिवन क्या है हमारे पास में, ये गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अभी पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको सबको अगर हम x से डिवाइड कर दे देन कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैंने इसको पूरे को x से डिवाइड कर दिया, माइनस 3x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0 बाई एक्स, मतलब 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, यस दिस इज x प्लस 1 बाई एक्स। अब इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो गया 3, ये 3 इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3 आ गई है। ठीक है, अब इसका अगर मान लो मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अब अगर मान लो मैंने वैल्यू फाइंड आउट करी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, देन इट इज वेरी इजी, क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 9। डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, ये आपके पास डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको डिटेल में पता होना चाहिए बेसिक। तो देखो बेटा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स, यही होता है फॉर्मूला। हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही तो अप्लाई किया है मैंने, यहाँ पे यही अप्लाई किया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू किसके इक्वल है, दोनों साइड करेंगे ना स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किया है मैंने, इसका भी स्क्वायर किया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, अब देखो ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। हाँ जी बताइए, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब देखो हमने तो फाइंड आउट करना है ये, अगर मैंने इसको फाइंड आउट करना है तो अब पहले स्क्वायर, अब 6 बनाने के लिए क्या करूंगी, अगर इसको क्यूब कर देंगे तो 6 बन जाएगा, सिंपल। अब हमें पता है कि जो क्यूब का फॉर्मूला है वो क्या होता है, यस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कि अगर जैसे मैंने अभी ये फाइंड आउट करके बताया आपको कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसी तरह से अगर मान लो आपको क्यूब करना है तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, अब यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखिए किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इस पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसका हमने क्यूब करना है, क्यूब कर देंगे बोथ साइड, तो वैल्यू क्या आ गई, दिस विल बी एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 3 ए बी, ए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और बी क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर ए बी। ओके, इनटू क्या है a प्लस बी, a प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे कितना आ गया 343 आ गया। क्लियर, ये इसके साथ में बच्चे कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास में 7 है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 7। डन,
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x6 प्लस 1/x6 प्लस 21 इज इक्वल टू 343। 21 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 322। डन, क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। एक बार ना ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो उस टाइम पे हमारी इस पे इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हमें ऐसे इतना कुछ करना ना पड़े। सिंपल सा ध्यान रखो, जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर के केस के अंदर ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जानी होती है। जो वैल्यू गिवन है ना उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दो, सीधा आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, स्क्वायर की। इसी तरह से जब क्यूब की बात आती है तो जब हमने क्यूब फाइंड आउट करना होता है तो उस टाइम पे क्या करना है आपने, यस जब आप उसका क्यूब फाइंड आउट करोगे तो जो नंबर आपके पास में गिवन है उसको क्या करोगे आप, वो नंबर उसका क्यूब -3 और जो आपके पास में वैल्यू गिवन है प्लस की, तो ये वही तो आया। हमारे पास में वैल्यू क्या गिवन थी, 7 आ गया था। 7 से जब मैंने क्यूब करना है तो क्या करने, इसका 3 टाइम्स करके उसके अंदर से माइनस कर दिया, यही तो किया है। ओके नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मीन्स कि अगर मान लो उसके पास में 100 रुपए का प्रोडक्ट था तो उसने उसका सेलिंग प्राइस क्या फिक्स कर दिया, सीपी अगर उसका 100 रुपए था तो उसने 125 रुपीज उसको फिक्स कर दिया, वो ये कह रहा है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%। अब जो प्रोडक्शन की कॉस्ट पहले तो 100 रुपए थी, कह रही अभी वो 20% से बढ़ गई, दैट मीन्स कि अभी कॉस्ट कितनी होगी, 120 होगी। एंड शी रेजिज द सेलिंग प्राइस बाई 10%। अब यहाँ पे ध्यान रखना है वो किसको बढ़ा रही है, 10% से 10%। अब पहले जहाँ पे उसने सेलिंग प्राइस कितना किया हुआ था, 125 किया हुआ था, अब इसको उसने 10% बढ़ा दिया है। ठीक है, देन हर परसेंटेज प्रॉफिट इज, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास में। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को अच्छे से। सीपी हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे 100 रुपए, 100 क्यों लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब उसने एसपी उसके लिए क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैंने 25% ज़्यादा लेना है, 25% ज़्यादा ले लिया। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी ना वो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है। दैट मीन्स कि अभी अपना जो नया सीपी आ गया है वो कितना आ गया है, यस न्यू सीपी कितना आ गया, 120। अब वो कह रहे हैं कि अब उसने क्या काम किया कि जो पुराना उसका एसपी था ना उससे 10% वैल्यू उसको रीज कर दिया। अब इसका 10% कितना हो गया, यस इसका 10% हो गया 12.5 हो गया, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 137.5। क्लियर ये वाला पॉइंट, कितनी कर दी उसने वैल्यू, 137.5। ये क्या हो गया, न्यू एसपी। ये कैसे आया, इसमें किसी को कोई भी डाउट, 10% बेटा इंक्रीज करिए ना, देखो 125 थी, 10% इंक्रीज कर दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये कितना हो गया, 5 7 मल्टीप्लाई करेंगे ना 11 से, तो ये हो गया हमारे पास में 3/10। ठीक है, हाँ जी, तो ये अगर 10 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्लियर, इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी 137.5। क्लियर कैसे लिखा हमने, बट हमने प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हमें इतना ना करना पड़े। जैसे 125 दिखा, उसने 10% इंक्रीज किया, 10% कितना हो गया, 12.5। 125 के अंदर 12.5 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 135, 7.5। क्लियर, अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, नया सीपी ये है, नया एसपी ये है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में, 17.5 आ गया। कैसे, इसके अंदर से मैं इसको माइनस करूंगी, कितना बचेगा, 17.5 आ गया। अब हमें पता है प्रॉफिट जब परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी यहाँ पे कितना है हमारे पास, 120 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ये हो गया। और इस पॉइंट के साथ में ये वाला पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। अब ये इसको आप सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास में, यस ये हो गया आपके पास, और कैंसिल आउट होता है तो और कर लीजिए, ये बस इतना ही होएगा है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 एकम 12, 5 बच गया। ठीक है, और 12 चौके 48, यस
14.5 कुछ आ जाएगा, तो अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 14.6, क्योंकि ऑप्शन में देख लो जैसे ही 14 आया तो हमने देखा कि हाँ जी 14 की यही वैल्यू ऑप्शन आ रही है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी बताइए, बिल्कुल कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये एक वैल्यू आपको गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। डन। तो अब देखिए यहाँ पे देखो एक वैल्यू क्या गिवन, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को टेंजेंट थीटा से डिवाइड कर दूं, मींस न्यूमरेटर के अंदर भी डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा माइनस, इसको जब मैं टेंजेंट थीटा से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया ताकि यहाँ पे हमारे पास में 1 आ जाए। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया, सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा प्लस 1। डन। अब एक बात देखो, सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? सीकेंट क्या होता है आपके पास में, 1 बाई कोस थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड में है तो अपोजिट हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा लिख सकते हो। तो लिख देते हैं, इसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ कोसिकेंट थीटा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर? यस, कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया कोसिकेंट थीटा। हाँ जी बताइए, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है आपको, 3/5 के इक्वल गिवन है। ये गिवन है ना 3/5। अब इस पे कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो लगा लो। कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर आपके पास में, अगर हमारे पास में वैल्यूज क्या है इस तरह से है, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, आई मीन टू से क्या है हमारे पास में, a/b है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a + b डिवाइडेड बाई a - b। यही होता है कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो, यही हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है मेरी, ध्यान से देखेंगे, ये जो है वैल्यू, इसके अंदर हम एक बार इसको ऐड कर देंगे और एक बार इसमें से माइनस कर देंगे। अब जब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आ गया कोसिकेंट थीटा -1 प्लस कोसिकेंट थीटा +1 डिवाइडेड बाई, दूसरे केस में क्या करना है हमने, माइनस करना है। ओके, सेम ही यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 3 - 5। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इधर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, 2 कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -2। यही आ गया। क्लियर? हाँ जी, आप जैसे मर्जी कर लो, इससे इसको कैंसिल आउट करके 4 कर लो, जैसे आपको इजी लगता है। इसको कैंसिल आउट करके इससे डिवाइड करो तब भी 4 ही आएगा। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गए। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि जो कोसिकेंट थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। ओके, अब कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा दो तरीके से कर सकते हो। पहले सिंपल बताती हूँ मैं आपको कि एक तो हमारे पास, हमें पता है कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, वहां पे पुट करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा क्या होता है कि हमें जब डायरेक्टली पता है कि हाँ जी अब राइट एंगल ट्रायंगल ये अपना होता है, तो इसके अंदर कोसिकेंट क्या होता है, यस दिस इज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट क्या होगा आपका साइन का उल्टा, दैट मीन्स की हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। और ये वैल्यू क्या है आपके पास में, 4/1। दैट मीन्स व्हाट, ये आपकी वैल्यू क्या है 4, ये वैल्यू 1 है। तो बेस कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर -1 मतलब 16 स्क्वायर -1, दैट मीन्स की 15। तो कितना आ गया, √15 आ गया। ठीक है,
√15 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कोट थीटा प्लस कोट, तो कोट की थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस कोट थीटा क्या आ जाएगा आपके पास में, कोट थीटा क्या होता है, यस बेस माइनस परपेंडिकुलर, दैट बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स की √15। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गया आपके पास में √15। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है 4, कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में √15। बस अब तो वैल्यूज पुट ही करनी है, कर दीजिए, वैल्यूज पुट करनी है, क्या करना है हमने, कोस थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, क्या है बेटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, क्या आ जाएगा, कोसिकेंट की वैल्यू क्या थी 4, मीन्स की 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √15। क्लियर। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि हाँ जी इसका ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। अगर आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे ये है तो आप डायरेक्टली उसी ऑप्शन को क्लिक कर दोगे। अगर आपने पास में ये ऑप्शन नहीं है, आगे फर्दर आपको कैलकुलेशन की हुई तो वो भी हम कर सकते हैं। तो क्या करोगे आप, यस ये है हमारे पास में 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √15। हाँ जी, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √15। कैसे करते हैं ये, यहाँ पे जो बेटा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके उसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4 चौके 16 प्लस 15 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8√15 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 15। ओके, यही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, दिस इज 31 प्लस 8√15 डिवाइडेड बाई 1 का तो कोई वो ही नहीं रोल, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ गई 31 प्लस 8√15। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। हाँ जी, रिपीट करें एक बार, क्लियर है क्वेश्चन। देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले टेंजेंट से डिवाइड कर दिया, टेंजेंट से डिवाइड किया तो हमारे पास में जो वैल्यू है वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट थीटा प्लस 1, और ये वैल्यू गिवन है हमें 3/5। अब हमने क्या किया, कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो लगा दिया। जैसे ही कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करके कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 4। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू जैसे ही 4 आई, दैट मीन्स कि जब भी हमें किसी भी थीटा की वैल्यू मिल जाती है तो बाकी की वैल्यूज तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। कोसिकेंट थीटा मिल गया तो वहां से हमने कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई √15। ठीक है, अब सेम वैल्यूज को हमने अप्लाई कर दिया इसके अंदर। जब वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट करी है तो हमारे पास में आ गई बेटा ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसने को क्या करना है, यस अब क्या किया हमने, जो आपके पास में जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है, जब भी आपके पास में रूट के अंदर वैल्यू है और उसको हमने रिमूव करना है तो कोशिश ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में से रूट को हटा दिया जाए। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि जो आपके पास में वैल्यू है उसका साइन चेंज करके सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, यही करते आते हो। अभी तक हमने ऐसे सीखा है, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है रूल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है ना, ये वैसे नंबर सिस्टम में पढ़ाते होते हैं हम आपको, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। डन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास a एंड b स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेस x एंड y respectively. At the same time, the speed of A is 20% more than the speed of B. जो A की स्पीड है वो 20% ज़्यादा है किससे, स्पीड ऑफ B. After meeting on the way, A and B takes 2:1/2 hours and x hours. Now to reach y and x. देखो जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है कि हाँ जी दो कोई भी है, एक इधर मूव कर रहा है एक इधर मूव कर रहा है, आपस में मिलने के बाद में दोनों को टाइम क्या लग रहा है, हाँ जी ये जा रहे हैं मान लो स्पीड 1 से, ये जा रहा है हमारे पास में स्पीड 2 से। यहाँ पे दोनों मिलने के बाद में इधर ये वाली जो है इसको टाइम लगा t1 और इसको टाइम लगा कितना t2। ठीक है, तो उस केस के अंदर ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है कि s1 डिवाइडेड बाई s2 इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ t2 डिवाइडेड बाई t1। ध्यान रखना इस पॉइंट। तो ये यही यहाँ पे यही कहा गया। अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, अब यहाँ पे A एंड B स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेस x एंड y टुवर्ड्स ईच अदर
एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया, द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, 20% मोर देन बी। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट है 20% मोर है, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 6:5 आ गया। 20% मीन्स 1/5 कितना हो गया बेटा, क्लियर है। अगर ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्या है 20% ज्यादा है किसकी, ए की, इसको मान लिया मैंने 100, ये कितना हो गया 120। रेशियो अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो कितना आ गया आपके पास में 6:5। दैट मीन्स कि ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 6/5। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हो तो सेम इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्पीड 1 क्या है आपके पास 6 एंड स्पीड 2 क्या है 5। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या है 2:1/2 ओके, क्या कहा है ए एंड बी टेक्स 2:1/2 आवर्स एंड x आवर्स, ठीक है, x आवर्स। तो उस केस के अंदर अब हमारे पास में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ पे आपके पास में 2:1/2 को क्या लिख लोगे, दिस इज 5, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे ये किसका टाइम है, ए का, और ये किसका टाइम है हमारे पास में, बी का, यही है। तो अब अगर हम अपोजिट में लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में, यस यहाँ पे हमने अपोजिट लेना है तो इसका आ जाएगा आपके पास में x डिवाइडेड बाई 5/2। ओके, जब इसको हम 5/2 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऊपर चला गया, कितना हो गया 2x/5 का स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 2x/5। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखो वैल्यूज क्या आ जाएंगी बेटा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितना हो गया आपके पास 18, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 18/5 मीन्स 5 दिया 15, 3/5, 3:3/5। सो आंसर विल बी 3:3/5। बताइए किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट। देखो क्या है कि आपके पास में यहाँ से मैंने रेशियो फाइंड आउट कर ली, रेशियो फाइंड आउट कर लिया हमने। अब रेशियो दैट मीन्स कि हमारे पास में S1/S2 गिवन है, S/1/S2 ये हो गया। और जब टाइम लेते हो टाइम हमने अपोजिट लेना है, मीन्स कि यहाँ पे S1 S2 है तो यहाँ पे क्या आएगा T2/1, यहाँ पे ये A B है तो यहाँ पे क्या आएगा BA, टाइम ऑफ B डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ A। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको 1 और 2 कर लेते हैं। हमें पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट मीन्स कि अपोजिट आएगा, ठीक है। अब दूसरा एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। और किस केस में आएगा ये, जब कोई भी ट्रेन आ रही है या कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट गिवन है कि जब वो आपस में क्रॉस करने के बाद में कितना टाइम लेते हैं, क्या है आपस में क्रॉस करने के बाद में कितना टाइम ले रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू ए कस्टमर allowing 2 successive discounts of 20% and 25% on the marked price. If he suffers a loss of 140 then the cost price of the article is, cost price आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, हाँ जी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं कंसीडर करूँ कि सीपी कितना है अपने पास में 100, सीपी हमने कितना कंसीडर कर लिया 100। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मार्क कितना किया 40% अबव मार्क किया है, दैट मीन्स कि जो मार्क प्राइस है वो कितना हो गया 140 हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया 140 हो गया। अब साथ में उसने कहा कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो अगर मैंने एसपी फाइंड आउट करना है तो एसपी कितना आएगा 140 था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितने का है 20% का, 20% मतलब कितना हो गया 80/100। जब भी डिस्काउंट की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना माइनस करेंगे, ठीक है। 25% दैट मीन्स कि 75 हो गया। ओके इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास में कोई वैल्यू आ जाएगी, आ गया 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 4 से हो गया बच्चे 20, 20 से ही हो गया अपने पास में 5, 5 से ही हो गया आपके पास 5 दूनी 10, 5 8 40, 8 3 24 और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और 2 8,
84 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास SP की 84 आ गई, यहाँ पे है 84। डन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने यूनिट्स का हो रहा है, कितने यूनिट्स का लॉस हो रहा है आपको, 16 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 140 का लॉस हो रहा है, क्या कह रहा है 140 का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स कि जो 16 यूनिट्स हैं दीज आर इक्विवेलेंट टू व्हाट, 140 रुपीज। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अब हमने कितने यूनिट्स कंसीडर किया था, 100 यूनिट्स कंसीडर किया था, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस 1 यूनिट इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 16 एंड 100 यूनिट इज इक्वल टू 140 बाई 16 इंटू 100। 4 से ये गया बेटा 25 और 4 से ये गया अपने पास में यार 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, दिस इज 875। सो आंसर विल बी 875। अगर आपको ये लगता है कि हाँ जी सिर्फ 100 करने से हमसे कोई गलती होती है तो आप इसके साथ में x भी लगा सकते हो। तो ये क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 16, x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 16 एंड 100 इज इक्वल टू इंटू 100, जैसे आप लोगों को ईजी लगे। क्लियर? हाँ जी, तो ये देखिए SSC CGL के अंदर जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे वो मैंने आप लोगों के साथ में सेकंड शिफ्ट पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको लगता है कि हाँ जी ये वीडियो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, आज की क्लास से हमें कुछ सीखने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट